जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्त टॉप 10 क्वेश्चन बेहतरीन वाले एकदम आपकी अपनी फेवरेट बुक डी के गोयल सर की। शेयर्स के 10 नहीं सर 15 क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है, चैप्टर में क्वेश्चंस ज्यादा हैं और एग्जाम में आपके 15 मार्क्स तक का आता है। तो 15 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चंस तो बनते ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सिलेबस इन द सेंस शेयर्स का हर एक क्वेश्चन एज वेल एज एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपको इजी लगे और आपका सिलेबस मतलब पूरे टाइप के सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 से दोस्त शुरुआत करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन वाला। तो क्वेश्चन के अंदर ऑथराइज, इशूड, वेंडर को कुछ शेयर्स दिए हो, वो किस तरह कंपनी ने पब्लिक सब्सक्रिप्शन किया और कॉल्ड अप सिर्फ 8 रुपए करी है। कॉल्ड अप 8 रुपए करने का मतलब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप नहीं आएगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप आएगी इन वाले शेयर्स की। क्वेश्चंस को करने पर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह है। बट सर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वो बेटा वेंडर वाले क्वेश्चंस के लिए आ रहे हैं, इनके लिए क्वेश्चन बेहद मजेदार है। देन सीधे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं जहां पर आपका कंसिडरेशन अदर देन गेस वेंडर वाला फेवरेट टॉपिक, जब बुक वैल्यू किसी काम की नहीं अगर क्वेश्चन में देगा, एग्रीड वैल्यू काम की है, चाहे आपका क्वेश्चन शेयर्स का हो या डिवेंचर्स का हो। क्वेश्चन में गुडविल अराइज हो रही है मतलब पीसी ज्यादा दे दिया है आपने, नेट एसेट्स कम लाए हैं। इनके लिए मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियोस बना रखी है 6, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो एक बार रेफर कर लें। आपका फॉरफीचर, रीइश्यू, वेंडर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर कैसे आसानी से निकाल सकते हैं सब पता कर लेंगे। क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है जहां एक ही सिंगल क्वेश्चन के अंदर दोस्त आपको कॉल्स इन एरियर एंटायर बैलेंस दे दिया इन्होंने और एक शेयर होल्डर ने पैसा देना है, भूल गया, फेल टू पे, कॉल्स इन एरियर एज वेल एज कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन के अंदर कैश बुक बनानी है शायद, अगर बनानी है तो नहीं बनानी तो आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। दूसरी बात सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगी नहीं, यानी 2 एंट्रीज आपकी लास्ट वाली नहीं होंगी 7 और 8। दूसरी बात क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन देनी है कि कॉल्स इन एरियर कहां पर लेस होता है और कॉल्स इन एडवांस कहां पर शो होता है, आपको बेसिक प्रेजेंटेशन आनी चाहिए क्योंकि 3 से 4 मार्क का आपका बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है। एक 4 वाले में करा दिया मैंने, एक 18 वाले में अभी बचा है, बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन और आगे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्त, ओवर सब्सक्रिप्शन एज वेल एज प्रोराटा अलॉटमेंट। कुछ भी बोल लो आप उसे, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा अलॉटमेंट 4 इंस्टॉलमेंट के संग, क्योंकि अल्टीमेटली जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो इसी पैटर्न पर आता है, इस टाइप का नहीं, उसमें फॉरफीचर, रीइश्यू में भी ऐड, इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर कर जाएंगे। केस स्टडी बेस्ड टाइप के जो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वाले आ रहे हैं वो भी इसके लिए बेहतरीन है, इतने ही कठिन बनाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर अगेन है, यानी क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कितने रुपए का कॉल्स इन एडवांस है और कितने रुपए का कॉल्स इन एरियर है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो आईएससी बोर्ड में, सीबीएसई से बाहर है। क्वेश्चन 24 आपको जरूर लगाना है सर, क्या इन 10-15 क्वेश्चन से हमारा पूरा शेयर्स कंप्लीट होगा? डेफिनेटली बोल रहा हूं, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि इस साल की ही बुक में दिख रहा है मुझे, लास्ट टू लास्ट ईयर और लास्ट ईयर की बुक्स में नहीं था, तो नीलगिरी लिमिटेड, इस क्वेश्चन को जिन बच्चों के पास लास्ट ईयर की बुक हो फोटो क्लिक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या जिन बच्चों को पीडीएफ मुझसे चाहिए ये वाली जिससे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। पूरी की पूरी पीडीएफ है। अगर आपके पास कोई टीएस ग्रेवाल सर की बुक है या एनसीईआरटी से पढ़ते हो या अगर किसी राइटर से पढ़ते हो तो आप मुझसे कि डीके गोयल सर की इन क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल करा सकते हो। क्वेश्चन में दोस्त आपको रिसीव करा रहा है अलॉटमेंट पर इतने रुपए और रिसीव करा रहा है कॉल पर इतने रुपए, यानी क्वेश्चन में कितने शेयर्स नहीं पैसा दे पा रहे ये नहीं बता रहा, वो आपको कैसे जानना पड़ेगा? अलॉटमेंट में ड्यू कितना हो रहा है और रिसीव कितना हो रहा है, फर्स्ट कॉल में ड्यू कितना हो रहा है, रिसीव कितना हो रहा है, उसके बेसिस पर आपको पता करना पड़ेगा कि शेयर्स कितने हमें पैसे नहीं दे रहे हैं। बोला कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जिन्होंने अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों नहीं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो जानोगे, नहीं आएगा तो आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सॉल्यूशन बनाकर दूंगा सर। 3/4 ऑफ द शेयर, 3/4 मतलब जैसे पहले बोलता था 3000 शेयर फॉरफिट हुए और 2000 रीइश्यू हुए, या 4000 फॉरफिट हुए, 3500 रीइश्यू, ऐसे 3/4 जो भी मल्टीप्लाइड, इन्हें नहीं पता ना शेयर्स कितने हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, तो जो भी शेयर्स उनका 3/4 यानी 75% शेयर रीइश्यू हो रहे हैं। यानी आप जब क्वेश्चन में बैंक अकाउंट डेबिट करोगे तो उन्हीं 3/4 शेयर का करोगे, शेयर फॉरफीचर अगर डेबिट करोगे इन्हीं 3/4 शेयर का करोगे, और शेयर कैपिटल क्रेडिट करोगे तो इन्हीं 3/4 शेयर का करोगे। क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा शेयर्स जा कितने करेंगे, ये बता रहा है कि डिस्काउंट अलाउड कितना है, मैक्सिमम डिस्काउंट जितना आपने प्रॉफिट कमाया है ऊपर शेयर से
डिवाइड कर दो उतने शेयर्स में, मल्टीप्लाई कर दो रीइश्यूड शेयर्स में। रीइश्यूड शेयर्स कौन से होंगे? 3/4। क्वेश्चन अपने आप में दमदार है, मजेदार है, केस स्टडी भी आ सकता है। कंपनी ने शेयर इश्यू एक्सपेंस करे जो कि रिटर्न ऑफ कर दिए स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंस या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। क्वेश्चन मुझे पता है थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा मजेदार है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग है, मतलब क्वेश्चन में थोड़ी सी डीप कॉन्सेप्ट नॉलेज की जरूरत है। स्टिल दिक्कत हो व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। चलिए सर, क्वेश्चन 31 के बाद 37 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, ओनली फॉर बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। इससे कठिन क्वेश्चन ना आज तक पूछा गया एग्जाम, बैलेंस शीट से रिलेटेड ना पूछा जाएगा कभी। अभी तो छोड़ो, अगले 2-4-5 साल तक की बात कर रहा हूं मैं, नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन के अंदर सर ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, ये सब तो है ही है। कॉल से पास जो भी होगा क्वेश्चन के अंदर फॉरफीचर री इशू, यानी फॉरफीचर का कुछ बैलेंस ऐड होता है, वो शेयर जो री इशू नहीं होते, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 3/4 शेयर री इशू हो रहे हैं तो उसका बैलेंस तो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। जो 1/4 शेयर 25% री इशू नहीं हो रहे, उनका फॉरफीचर का बैलेंस ऐड होगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप या बट नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैपिटल के साथ। इतनी बात क्वेश्चन को कर आपको जाननी है। मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, इस क्वेश्चन में फॉरफीचर और री इशू के एंट्रीज बढ़ा लोगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। स्टिल दिक्कत है तो इसका सॉल्यूशन आपके अपने इसी फेवरेट चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स पर पड़ा हुआ है। सारे क्वेश्चन नहीं है, एक 31 वाला नहीं मिलेगा क्योंकि 1-2 साल पहले ऐड हुआ है, और 50 तक सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल है आपके अपने इसी चैनल पर। स्टिल कोई दिक्कत है आगे वाले क्वेश्चन में, आप मुझसे क्वेरी कर व्हाट्सएप पर सोल्यूशन ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर 4 केसेस है दोस्त, ठीक है। फॉरफीचर हो रहा है, री इशू हो रहा है। फॉरफीचर पहले वाले केस में सारे री इशू हो रहे हैं, यानी फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं। दूसरे वाले केस में 4000 की जगह 3000 हो रहे हैं। तीसरे वाले केस में 7000 की जगह 3000 हो रहे हैं, और चौथे वाले केस में 10000 की जगह 6000 हो रहे हैं। पहली बार 3 में फॉर्मूला लगेगा, 2 में नहीं लगेगा, 1 में नहीं लगेगा। क्वेश्चन 41 के बाद 49 फॉरफीचर तो है, साथ में प्रीमियम तो है। प्रीमियम मतलब अलॉटमेंट मनी, अगर प्रीमियम घुसा हुआ है तो प्रीमियम डेबिट तभी होगा जब अलॉटमेंट मनी नहीं मिली होगी। फर्स्ट कॉल में अगर प्रीमियम घुसा हुआ है, फर्स्ट कॉल अगर नहीं मिलेगी तो प्रीमियम डेबिट होगा, और अगर इंस्टॉलमेंट मिल गई होगी तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। इतना सा सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ इन 2 पॉइंट्स को जरूर लगाना, एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन, वो वाला भी ये वाला भी। आफ्टर चलते हैं दोस्त 51 नंबर के क्वेश्चन में। क्या है सर खास, इसको क्यों लिया है? पहली बात तो ये केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है, सीबीक्यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर आपसे तरह तरह के क्वेश्चन सवाल कर सकता है कि भैया अलॉटमेंट में जब फॉरफीचर करोगे तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, फर्स्ट कॉल पे फॉरफीचर करोगे तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, फाइनल कॉल पे फॉरफीचर करोगे शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, फॉरफीचर कितना कितना आएगा, कॉल सिनेरियर कितना कितना आएगा, टोटल कॉल सिनेरियर कितना होगा, इस टाइप के सवाल। दूसरी बात, क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन ना होकर अंडर सब्सक्रिप्शन है। क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन है, यानी सारी एंट्रीज 18000 शेयर से बनेंगी जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वाली है। जो शेयर फॉरफिट होते जाएंगे उनका ड्यू अमाउंट कम होता जाएगा, यानी अलॉटमेंट पे के बाद फॉरफीचर 500 शेयर का होगा तो 17500 की बनेगी, फिर 300 का होगा 17200 की बनेगी, और फिर तो बनेगी नहीं फाइनल कॉल के बाद। तो मैं आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की भी हिंट थोड़ी सी देता जा रहा हूं। केस स्टडी बेस्ड अलग से तैयार नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस को अगर ढंग से कर लिया तो एग्जाम का केस स्टडी बेस्ड, सैंपल पेपर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको इजी लगने वाला है। क्वेश्चन 57 जे लिमिटेड, गजब का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन हो रही है 1 लाख की, पर यानी आगे आपका अपना फेवरेट क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन, मजेदार क्वेश्चन में 2 कैटेगरी प्रोराटा वाली है, ठीक है। बंदा अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पा रहा, जिसने 4000 शेयर अप्लाई करे थे, कौन सी ग्रुप से सर? 50,000 ग्रुप से, यानी इस वाले ग्रुप से। और सर सभी शेयर्स फॉरवर्ड कर दिए कंपनी ने, 1800 रीइश्यू करे। तो क्वेश्चन को 6 मार्क्स के लिए लगाकर जाना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता रहा हूं केस स्टडी बेस्ड कोई मतलब हुआ नहीं है जो आपसे होगा नहीं। इन क्वेश्चन को अच्छे से अगर रिफ्रेम कर लिया तो आप केस स्टडी बेस्ड अपने से बना लोगे कि अल्टीमेटली हमसे पूछना क्या चाहता है वो। केस स्टडी बेस्ड आपके लिए इजी है अगर आपको क्वेश्चन एकदम सही तरीके से करना आता है। देन दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर, जहां सुजुकी लिमिटेड आपके क्वेश्चन में क्यों इंपॉर्टेंट लिया गया सर? ओवर सब्सक्रिप्शन है क्वेश्चन में, प्रो राटा अलॉटमेंट है, मतलब कुछ शेयर्स रिजेक्ट भी हो सकते हैं यहां पर, और आपके क्वेश्चन में 2 बार कॉल सिनेरियर है। एक बार 1500 शेयर्स वाला जो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पा रहा, जिसमें आपको अप्लाइड शेयर्स निकालकर एक्सेस मनी कितना एडजस्ट पहले हो चुका है, इस तरह निकालते हैं। दूसरे वाले केस में दोस्त आपके सीधे कॉल्स नहीं दे पा रहा, तो इसमें अप्लाइड निकालने की आवश्यकता नहीं। अगर कभी क्वेश्चन में अप्लाइड दें तो आप अलॉटेड जरूर निकाल लेना,
चाहे अलॉटमेंट मनी नहीं दे पा रहा हूं या कॉल मनी नहीं दे पा रहा हूं। अलॉटेड शेयर्स दिए तो अप्लाइड तभी निकलेंगे जब बंदा अलॉटमेंट मनी नहीं दे पा रहा हो और क्वेश्चन प्रो राटा कैटेगरी का हो। बट अलॉटमेंट मनी के अलावा फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दे पा रहा हो तो अप्लाइड शेयर्स दिए तो अलॉटेड तो हमेशा निकाल लो, दोनों का कॉल से नहीं निकलेगा। देन दोस्त रीइशू है और वाई के शेयर पूरे इंक्लूड है। अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से क्वेश्चन अब आने के चांसेस कम है क्योंकि 6 नंबर तक के क्वेश्चन अब आपके पूछने वाले हैं और ये क्वेश्चन 8 नंबर तक का इंपॉर्टेंट है। आईएससी बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भी वहां 10 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जरूर कर जाना क्योंकि क्वेश्चन में छोटी छोटी 6 पॉइंट्स बना देगा तो केस स्टडी दिखने में खतरनाक लगेगी बट अल्टीमेटली अंदर होगी नहीं अगर क्वेश्चन करना आता होगा आपको। तो क्वेश्चन 66 की तरफ चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन में अगेन 2 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो कई बार यहां अलॉटमेंट मनी जो नहीं दे पाता है उसकी जगह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है और वो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो मेड कर रहे हैं तो 1500 शेयर अप्लाइड बाई रवि। तो अप्लाइड शेयर कभी फॉरफिट नहीं होते, यू हैव टू कैलकुलेट अलॉटेड शेयर। पहले आप अलॉटेड शेयर निकालेंगे। एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ली है वो कॉल्स पर यूज हुई है जिस तरह अलॉटमेंट पर यूज होती थी एप्लीकेशन मनी। क्वेश्चन को कर कर आपको पता चलेगा किस तरह करना है। क्वेश्चन में फॉरफीचर हुआ है, सारे शेयर रीइशू हुए 4 रुपए पे डिस्काउंट पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टिल दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर अपना ड्रॉप कर रहा हूं सर ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना रहे। मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा भैया कैसे सॉल्व करोगे, कहां का दिक्कत आ रही है। देन दोस्त क्वेश्चन नंबर 67 क्यों लिया गया है। क्वेश्चन के अंदर एक कैटेगरी है फुल्ली अलॉटेड, एक है निल और एक है आपके प्रोराटा बेसिस। तो प्रोराटा कितने को कितने देने आपको कैलकुलेट करना है। ये अप्लाइड शेयर्स है और ये आपके अलॉटेड शेयर्स है। तो यहाँ टोटल में 6.5 लाख और यहाँ टोटल में 5 लाख। कई बार क्वेश्चन आपको खुद कैटेगरी देता है, कई बार आपको। दूसरी बात कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 कौन क्या नहीं दे पा रहा। अप्लाइड जब भी दिया हो यू हैव टू कैलकुलेट अलॉटेड फर्स्ट। अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालना ना निकालना डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि बंदे ने कौन सा मनी नहीं दिया है हमें। आफ्टर दैट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ जहां फॉरफीचर का प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है बट क्वेश्चन 3:2 यानी 3 अप्लाई किए थे इन्होंने और 2 मिले थे यानी 1500 अगर इनको मिले हैं तो उन्होंने अप्लाई किए होंगे करीब करीब 2250। इस तरह क्वेश्चन को निकालना है। क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो जरूर बताना मुझे, पूछना मुझसे। 3 to 4 मार्क्स के लिए सैंपल पेपर में दिख रहा है आपको क्वेश्चन। आफ्टर दैट आखिरी क्वेश्चन करना है आपको मीना लिमिटेड और मुझे लगता है कि मीना लिमिटेड आपको पहले कर लेना चाहिए। पहले मतलब स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन करने के बाद मीना लिमिटेड कर लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में अलॉटमेंट मनी किस तरह निकालनी है वो आपको बताता है क्योंकि एक शेयर होल्डर बी है और एक शेयर होल्डर ए है। एक ए कैटेगरी का और एक बी कैटेगरी का है। दोनों के अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स निकाले जाएंगे। जिसके अप्लाइड है उसके अलॉटेड, जिसके अलॉटेड है उसके अप्लाइड। दोनों में एक्सेस मनी वाला कॉन्सेप्ट चलेगा कि कॉल सेंटर निकालते समय कितना पैसा हम पे ऑलरेडी आ चुका था। मैंने क्वेश्चन को पढ़ाने के संग, इंपॉर्टेंट लगवाने के संग थोड़ा थोड़ा आपको सजेस्ट भी कर दिया कि क्यों इंपॉर्टेंट हो रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे ना हो पाए। पूरे 15 मार्क्स आपकी जेब में। वीडियो चलेगी तो लाइक का बटन दबा दो, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, चाहे डिवेंचर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे चैप्टर के क्वेश्चन बताने वाला हूं आपके अपने इसी फेवरेट चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स पर।